हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जुरिस सारथी। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस करा था कि हमें ज्यादा ज्यादा फोकस, या मैं बोलूँ आपको ज्यादा, अगर हमें किसी की चीज की स्टडी करनी है तो वो हमें एआईबी के मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनका मेजर वेटेज ज्यादा है। अगर हम सिर्फ उन्हें भी प्रॉपर तरीके से पढ़ ले तो हमारा क्या एआईबी एग्जाम पास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर हम उन सिर्फ मेजर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ ले, या अल्टीमेटली जिन सब्जेक्ट से हमारे 12 मार्क्स का या 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का सिलेबस आने वाला है, अगर सिर्फ हम उन्हें ही पढ़ ले। ऐसे अगर आप देखोगे, आपका हिंदू लॉ वाला पोर्शन है, ठीक है, आपका संविधान है, आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आपका भारतीय न्याय संहिता, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका वेटेज ज्यादा है, जैसे 10, 20, 30, 40 नंबर का वेटेज है। तो अगर आप देखोगे तो इन पोर्शन में से आप, अगर 5 सब्जेक्ट में से भी आप 50 मार्क्स कैरी करते हो तो कहीं ना कहीं हमारे पास चांसेस है कि हम एआईबी निकाल ले। तो आज मैं सिर्फ उन 10 ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ कि जिनके अगर टॉपिक्स भी हमने पढ़ लिए, या जिनमें से सिर्फ जो मेन मेन सिलेक्टेड पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, अगर हमने वही पढ़ लिए तो हमारा एआईबी डैम श्योर 101% क्लियर होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, संवैधानिक कानून, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका भारत का संविधान। अगर मैं आपसे भारत के संविधान की बात करूं तो ये कितने नंबर का आता है? आपके अनुमानित मांग, ठीक है, कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। अब जब ये 10 नंबर का आता है तो क्या हम पूरे संविधान को पढ़ते बैठे? बिल्कुल नहीं। उस संविधान में से हमें ऐसे ऐसी चीजें उठानी है जो, जिसमें से आपने प्रीवियस ईयर के पेपर में उठा के देखा, या आपने जब हमारी जुरिस सारथी की एफएलटी लगाई आपने उसमें उठा के देखा कि इनमें से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है, तो हम बस वही टॉपिक को पढ़े। अगर मैं आपसे बात करूं वो टॉपिक कौन कौन से हैं, तो वो टॉपिक है आपके, सबसे पहला चीज, मौलिक अधिकार। आपके मौलिक अधिकार 12 से लेके 32 तक के जितने 6 मौलिक अधिकार है आपको वो पढ़ना है। आपको 14 से लेके 32 तक आपको 12 भी पढ़ना है। आपको 12 बताता है कि राज्य क्या है और राज्य में कौन सी 4 चीजें आती है, जो कि आपसे कई बार 12 से भी प्रश्न बन जाता है, तो आपको 12 भी देखना है। फिर आपको जब आप भाग 4 पे जाते हो तो भाग 4 पे आपको मिलता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये आपके 36 से लेके 51 तक चलते हैं। आपके अनुच्छेद 36 से लेके आपके 51 तक चलते हैं, जिसमें से भी कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपके मौलिक अधिकार और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़े जितने भी निर्णय हैं, जितने भी केस लॉज हैं, आपको वो भी बहुत अच्छे से देखने हैं। जिसमें आपका पहला केस लॉ होता है केशवानंद भारती वाला, अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ आप उठा के देख लो, ईपी रोयप्पा आप उठा के देख लो। ये जितने लैंडमार्क केसेस है ना, वो लैंडमार्क केसेस भी आपको करने हैं, क्योंकि लैंडमार्क केसेस से कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में प्रश्न बनता है। स्पेशली वो लैंडमार्क केसेस जो आपके मौलिक अधिकार पर आधारित है, कौन सी चीज राज्य में इंक्लूड होती है या नहीं होती है, वो भी आपका देखोगे, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। तीसरा, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल की शक्तियां, राष्ट्रपति की। अगर आप बात करोगे, जैसे ही आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व खत्म होते हैं, ठीक है, फिर आपका क्या आ जाता है, 51 में आपके मौलिक कर्तव्य। आपको 10 के 10, 11 के 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं। मौलिक कर्तव्य में कौन से संशोधन हुए हैं, आपका 86 अमेंडमेंट भी आपको लिखनी है, 42 अमेंडमेंट भी आपको बतानी है। तो ये जो मौलिक अधिकार के संशोधन, मौलिक कर्तव्य के जो संशोधन हुए हैं, वो भी आपको देखना है। साथ में आपको, जैसे ही आप मौलिक कर्तव्य खत्म करते हो, आपको पास आ जाता है राष्ट्रपति। आपको अनुच्छेद 52 में मिल जाता है राष्ट्रपति। जब आपको राष्ट्रपति मिल जाता है तो राष्ट्रपति की क्या पावर होती है, राष्ट्रपति कैसे बनेगा, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, आपको इस पे भी नजर मारनी है, ठीक है। उसके बाद विधायिका, संसद, राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका। आपका 124 से लेके 147 तक आपकी सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। फिर आप जैसे ही 214 पे जाओगे, आपको उच्चतम न्यायालय मिल जाएगी। तो आपको न्यायालय भी देखना है कि कौन सी न्यायालय में कितनी जजेस बैठते हैं, जजेस का क्या क्वालिफिकेशन होता है,
किस बेसिस पे वो उन्हें अपॉइंट किया जाता है, वो कितने साल के लिए जज बन सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या है। तो आपको ये बेसिक चीजें हैं, अगर आपने यही प्रिपेयर कर ली तो आपके इस संविधान में से 10 नंबर कहीं भी नहीं गए। उसके बाद आप देखोगे आपके आपातकालीन प्रावधान 352, 356 और 360 जो आपकी नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताती है, स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताती है। उसके बाद आपको एक और जो करना है 368। आप 368 ये बताता है कि अमेंडमेंट किन 3 तरीके से हो सकता है, संशोधन किन 3 तरीके से हो सकता है। उसके बाद जैसे ही आपका संविधान चालू होता है आपको मिलती है उद्देशिका। उद्देशिका को बोलते हैं हम प्रियम्बल। उद्देशिका में सिर्फ और सिर्फ हमें यह देखना है कि कौन से ऐसे शब्द है जिन्हें हमने संशोधन से जोड़ा है, कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमने संशोधन से जोड़ा है, और वो वर्ड कब कब हमने संशोधन से जोड़े उन्हें देखना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो संविधान है वो लागू कब हुआ था, उसकी कौन सी तारीख है, आपका ओरिजिनल जब संविधान बना था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे, अभी कितनी अनुसूचियां हैं, अभी कितने भाग है और अभी कितने चैप्टर है। एटलीस्ट आपको ये हर बैरिक जो बैरिक आपके एग्जाम में आ रही हो, चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे हिंदू लॉ हो, हिंदू विधि हो, या फिर आपका बीएनएस, आपको सारे सब्जेक्ट का ये रखना है कि किस बैरिक में कितने चैप्टर है, कितने सेक्शन है और कितने शेड्यूल है, कितने भाग है, ठीक है, कितनी धाराएं हैं, या किसी बैरक में अनुच्छेद है तो कितने अनुच्छेद है और कितने चैप्टर्स हैं और कितनी अनुसूचियां और कितने शेड्यूल है। आपको हर एक बैरक का अगर आप ये प्रिपेयर कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपके 3 नंबर कहीं ना गए। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली किसकी, संविधान की बात कर ली। अब अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, अब अगर आप जैसे मैं बात करूं आपसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बात करूं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो क्या